बेलपत्र जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं तो शंकर भगवान को चढ़ाते समय इस बेलपत्र की जो डंडी होती है, जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो डंडी का भाग आपकी विपरीत दिशा में होता है। जब हम कोई कामना ना करते हुए बेलपत्र को समर्पित करते हैं तो डंडी का भाग विपरीत होता है। पर जब हमारी कोई कामना होती है, हम कुछ भगवान से अगर लेना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, भगवान से हम कुछ कहना चाहते हैं, तो ये बेलपत्री की डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो जाता है। कहां कर देते हैं फिर इस डंडी को? जम के बोलो जरा। मतलब ये शिवलिंग से जहां जल धारा जल बह रहा है, फिर जब हम शंकर के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर कर देते हैं। जब हमारी कोई कामना होती है तब, और जब कामना नहीं होती, हम केवल भाव से, दिल से भगवान शंकर को अपना बनाने के लिए भक्ति के बल पर हम शिव को रिझा रहे हैं, तो बेलपत्री का जो डंडी का भाग है वो आपके विपरीत दिशा में। अब ध्यान देना जरा। तीसरा, शंकर भगवान को जो बेलपत्र चढ़ती है वो उल्टी चढ़ती है। सब लोग ऐसे ही चढ़ाते हो ना? अरे बोलो तो जम के। मतलब ये जो चिकना चिकना सा भाग है ये शिवलिंग की ओर होता है, ठीक है? पर जब नंदी को बेलपत्र चढ़ती है, जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ती है, तो वो बेलपत्र उल्टी नहीं चढ़ती, वो बेलपत्र सीधी चढ़ती है। कारण, उसका क्या कारण होता है? आसन के ऊपर कोई बैठ रहा है तो आसन उल्टा बिछाओगे कि सीधा बिछाओगे? बोलो बोलो जम के। सीधा बिछाओगे ना? तो नंदी पर हम जब बेलपत्र चढ़ाते हैं तो बेलपत्र उल्टी नहीं चढ़ाना है। नंदी पर जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो सीधी चढ़ाते हैं। उसका कारण क्या है कि नंदी पर भगवान शंकर आसन लगाकर बैठते हैं तो हमारी बेलपत्री का सुख उनको प्राप्त हो जाए। हमारी बेलपत्री का सुख भगवान शंकर जब उस पर विराजमान होए, आसन लगाए, उस पर बैठे, तो उसका फल हमको प्राप्त, उसका फल हमको मिले। शिवरात्रि की रात्रि को, शिवरात्रि को रात्रि के समय पर हम फिर कहेंगे तुम 12 महीने की शिवरात्रि का स्मरण करना प्रारंभ करो। हम आपसे केवल इतना जरूर कहेंगे कि बन सके प्रत्येक शिवरात्रि को थोड़ा सा मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन कर कर विसर्जन कर दिया करो। बन सके तो करो। निंदा करने वाले निंदा करते रहेंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहने लगेंगे, उंगली उठाने वाले उंगली उठाते रहेंगे। कई ऐसे भी होंगे जो कह देंगे अरे पार्थिव शिवलिंग कोई रात को बने हैं क्या, विसर्जन करे हैं क्या, ऐसा होए क्या? तो पहले इनसे कह दो तुम्हारे माता पिता से पूछ के आओ तुम्हें पैदा क्यों करा। अरे तुम्हें गौरव महसूस होना चाहिए। एक महाराज सोफे पर बैठता था, सारे घरों से उसने शंकर जी को बाहर निकाल दिया, तब एक भी ये धर्म के दलाल आकर नहीं बोले कि शंकर जी को बाहर निकाल दिया। और आज शंकर सबके घरों में पहुंच गया तो लोग उंगली उठाना चालू कर देते हैं कि शिव जी का कोई रात्रि को शिवलिंग बन सकता है। ओ भैया, सनातनी हो, सनातन धर्म अगर आज जाग रहा है, सनातन धर्म अगर आगे बढ़ रहा है,
तो सबसे ज्यादा मैं नमन करूंगा मेरे भारत की माताओं को। आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, आपको साष्टांग करता हूं। मेरी माओ, 44 करोड़ सनातनियों के घर में कल शिवलिंग का निर्माण हुआ है। तारीख, दिन, तिथि, समय लिख कर रख लेना और अगले साल तक अंदाजा लगा के बैठना कि दुकान पर तुम कमाते थे 500 रुपए कमाते थे तो वो 50,000 हुए कि नहीं हुए, इसके बाद सूचना देना कि प्राप्त हुआ। ये शिव कथा है। यहां पर देवर्षि नारद स्वयं कह रहे हैं कि कथा श्रवण करने के बाद उसका मनन चिंतन होना जरूरी है। कथा श्रवण होने के बाद में उसका मनन चिंतन करो कि कथा हमने सुनी है तो उसका मनन चिंतन करें कि हमने जो भगवान को बेलपत्र चढ़ाई शिव जी ने स्वीकार करी कि नहीं करी, हमने जो पुष्प चढ़ाया शंकर भगवान ने स्वीकार करा कि नहीं करा, हमने जो चावल चढ़ाया वो भगवान शंकर ने स्वीकार करा कि नहीं करा। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनना, पंडित जी तुम्हारे यहाँ पूजन कराने आए, तुमने पंडित जी को कुछ दिया, तुमने कुछ समर्पित करा, पंडित जी ने वो लिया, उनके आनंद से लिया। पर कई लोगों की दृष्टि होती है कि पंडित जी ने गणेश जी के दिनों में गणेश जी बिठाए थे, रोज पूजन करने आते थे, हम तो एक डब्बा प्रसाद चढ़ाते थे, पंडित जी इतना लेकर चले जाते थे। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा काम है देना, पंडित जी का काम है लेना। अब वो ब्राह्मण देवता ने अगर लिया है तो वो उनको देव, ब्राह्मण देवता को समर्पित किया है। पर ब्राह्मण क्या लिया है, कितना लिया है, कैसे लिया है, उसका वर्णन हमें स्मरण ना हो। बामन पुराण के अंतर्गत आता है, राजा बलि के दरवाजे पर बामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए और राजा बलि बार बार कहता है कि मैं आपको 3 पग भूमि अपने पांव से नाप कर दे देता हूं। तो भगवान कहते हैं तेरे पांव से नपाना होती तो मैं यहां आया काहे को, मुझे तेरे पांव से नहीं नपाना। मुझे तुम्हारे पांव से नहीं नपाना, मुझे तो अपने पांव से नापना। यह हमको लगता है इतना मिल गया होगा, इतना रह गया होगा, इतना चले गया होगा। अरे हमने एक चावल का दाना अगर शंकर जी के मंदिर में चढ़ाया है, एक बेलपत्र हमने शिव जी के मंदिर में समर्पित करी है, एक धतूरा हमने शंकर भगवान को चढ़ाया है, एक लोटा जल हमने शंकर भगवान को चढ़ाया है, एक लोटी दूध की हमने शिव जी को समर्पित करी है, तो हमको भूल जाना चाहिए कि हमने शंकर भगवान को क्या दिया। फिर देवादिदेव महादेव आपको क्या देते हैं ये देवादिदेव महादेव ही जान सकते हैं, वो कितना देंगे ये वो जान सकते हैं। ब्राह्मण को दक्षिणा दी, ब्राह्मण को तिलक लगाया, ब्राह्मण को वस्त्र दिए, ब्राह्मण को आभूषण दिए, उसके बाद हमको नहीं सोचना कि हमने ब्राह्मण को जो दिया वो एक बार देने के बाद भूल जाना है। फिर ब्राह्मण देवता आपको क्या आशीर्वाद देते हैं, ब्राह्मण देवता क्या आपको आशीर्वाद के स्वरूप प्रदान करते हैं, ये ब्राह्मण देवता ही जान सकते हैं। थोड़ा दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, थोड़ी रुक लो। स्पीड ब्रेकर देखें, गति अवरोधक, स्पीड ब्रेकर को देखकर अगर स्पीड में ब्रेक नहीं लगाया तो गाड़ी का एक्सीडेंट निश्चित है। कहीं खड्डे में जाकर गिरे पड़े होगे, कहीं जाकर गिर गए होगे, उठ नहीं पाओगे। स्पीड ब्रेकर कहता है कि मुझे देखकर गाड़ी को रोक लीजिए। उसी तरह चलती हुई गाड़ी है, खूब जोरदार जिंदगी जी रहे हो, खूब एंजॉय कर रहे हो, आपका जीवन आप अलमस्त होकर जी रहे हो, पर शिव महापुराण की ये कथा स्पीड ब्रेकर का काम करती है कि थोड़ी देर रुककर शंकर की भक्ति को कर लो, नहीं तो कहीं उछल कर दूर जाकर नहीं फेंका जाओ। अहंकार में, काम में, लोभ में, आसक्ति में, वासना में, तृष्णा में कहीं पड़े ना मिल जाओ।
अरे भाई, जिसकी जिस चीज में रुचि होती है हम उसका वही नाम रख देते हैं जो चीज वो रखता है अपने पास। जो दूध लाकर देता है उसको क्या कहते हैं? दूध वाला। जिसकी कपड़े की दुकान और कपड़ा भरा पड़ा, बोलते जाओ, जम के तो बोलो, कपड़े वाला। जिसके यहां कबाड़ा ही कबाड़ा भरा, अरे बोलो बोलो, कबाड़े वाला। जिसके यहां रद्दी रद्दी भरी, अरे बोलो, रद्दी वाला। जिसके यहां सब्जी के ठेले की ठेले और बोरे की बोरे भर के रखे, सब्जी वाला। और जिसके अंदर लोभ ही लोभ भरा हो, लोभी। जिसके अंदर क्रोध ही क्रोध भरा हो, क्रोधी। जिसके मुख पर 24 घंटे झूठ भरा हो, केवल झुठेला नहीं, पक्का झुठेला। एक संत काशी में गंगा जी नहाकर आ रहे थे। पास में से चंडाल निकल कर गया। चंडाल निकल कर गया तो उसका कपड़ा संत को छू गया। संत को छुआ, संत को गुस्सा आ गया। संत को गुस्सा आया, राम 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 राम, अब मुझे वापस नहाना पड़ेगा, अब मुझे वापस नहाने जाना पड़ेगा। इतने में चंडाल बोला, गुरुजी आप बाद में नहा लेना, पहले मुझे नहा लेने दो जाके। क्यों, तू नहाया नहीं था? चंडाल बोला मैं नहा के आ ही दिया था। तो फिर आप छुआ गए ना मुझसे। चंडाल बोला मुझे नहाना पड़ेगा। संत बोले चंडाल तू है तो नहाना मुझे पड़ेगा कि तुझे पड़ेगा? इतने में चंडाल बोला, गुरुजी जिसके अंदर इतना क्रोध भरा हो, इतनी बेईमानी भरी हो, इतनी निंदा भरी हो, अगर वो छूकर चले जाए तो पहले गंगा मुझे नहाना पड़ेगा। तुम्हें गंगा नहीं नहाना है, गंगा मुझे नहाना। मैं तो चंडाल हूं और छू गया तो इतना दोष नहीं लगेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने जो संजो कर रखा, जिसने जो संभाल कर रखा, जिसमें जिसकी जो रुचि थी उसका नाम वो पड़ गया। दूध रखा तो दूध वाला, कपड़ा रखा तो कपड़ा वाला, किराना रखा तो किराने वाला, सब्जी रखी तो सब्जी वाला। तुमने क्रोध रखा तो क्रोधी, लोभ रखा तो लोभी, अहंकार रखा तो अहंकारी। और यदि भगवान को अपने भीतर रख लिया तो भक्त बन जाता है, फिर उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं नहीं भटकना। फिर उसको भटकने का काम नहीं है, फिर तो उसको परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो ही जाती। शिव कथा कह रही है 6 सूत्र हैं, उसमें 6ठे नंबर का जो सूत्र है वो सूत्र कहता है कि अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो शंकर के प्रति समर्पित हो जाओ। शंकर के प्रति समर्पित कैसे? देवर्षि नारद ने कहा, ना शंकर की कभी हमें निंदा सुनना है, ना हमें शंकर की कभी निंदा करना है। शंकर के भक्त की ना निंदा सुनो, ना शंकर के भक्त की निंदा करो। जीवन में अगर मौका मिल जाए तो शिव आराधना का इससे सुंदर कोई साधन नहीं है कि हम ना निंदा करेंगे ना निंदा सुनेंगे। पर गुरुजी इतनी बुरी आदत है ना हम में, जब तक हम 2-4 की निंदा नहीं सुन लेनी तब तक चाहे भी हमारा घुट में नहीं उतरे।
रोज सवेरे सवेरे कचरे की गाड़ी आती है प्रतिदिन। बोलो सही है कि गलत है? और रोज गाती गाती जाती है, कचरा वाला। बोलो सही है कि गलत है? और कितना किया, सूखा कचरा सूखे वाले में डालो और गीला कचरा गीले वाले में डालो। ये कचरे की गाड़ी दिन में आती है क्या? नहीं। शाम को आती है क्या? नहीं। कचरे की गाड़ी आती है तो सुबह सुबह आती है। क्यों? रात को जितना कचरा तुम्हारे भेजे में भराओ, अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, झूठ, प्रपंच, सबको सुबह सुबह किसी दूसरे को मत देना, उठाकर कचरे के डब्बे में डाल देना, तो परमात्मा का हो जाए। प्रतिदिन आ रही है कचरे की गाड़ी और प्रतिदिन कहकर जा रही है। उसके बाद भी तुम लोग नहीं समझो, तब कई नगर निगम वाले हों चाहे कोई होए, वो तुम्हें कितना समझाएं कि कचरा कचरे की गाड़ी में ही डालो। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, इनको पटक दो जल्दी। समर्पण किसको कहा गया? समर्पण का मतलब क्या? आपने किसी वस्तु को किसी को दे दिया, उसको समर्पित कर दिया, उसको समर्पण नहीं कहा। समर्पण का मूल मतलब एक है। आप अगर देवाधिदेव महादेव के हो गए हो, एक बार दिल से अगर शंकर के हो गए हो, तो समर्पण का सबसे मूल तात्विक लक्षण और आनंदता क्या है? अगर हम शिव के हो गए तो समर्पण हमने अगर शंकर के प्रति कर दिया है, तो ये निश्चित है कि शंकर भी आपके प्रति पूर्ण समर्पित हो जाते हैं। इसको समर्पण कहा। एक कथा आती है शिव महापुराण के अंतर्गत। तारकासुर जिसने ब्रह्मदेव से वर मांगा था कि अगर मरूं तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं। और पुत्र कब आएगा? जब मेरे देवाधिदेव महादेव मंगल विवाह कर लेंगे, क्योंकि अभी तो शंकर भगवान तप और साधना में बैठे हुए हैं। अभी तो मेरे देवाधिदेव महादेव तप साधना में लगे हुए हैं। ये तप, ये साधना से हटेंगे तब तो इनके घर में संतान आएगी, तब तो इनके घर में औलाद आएगी। तो अगर मांगा तो मांगा भी ऐसा कि मेरे घर में ऐसी कृपा हो कि तारकासुर कह रहे हैं कि अगर मेरे प्राण छूटे, अगर मेरे प्राण जाए, तो मुझे वर दीजिए, ऐसा वर प्रदान कर दीजिए कि शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। तारकासुर ने भगवान से वर मांगा, ब्रह्मा जी से वर मांगा कि वर देना है तो ये दीजिए कि शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। तथास्तु कह दिया। समय आया और समय आने के गंगा मैया भी तप कर रही हैं, पार्वती मैया ने भी तप करा, दोनों को शिव मिले। और जिस समय शंकर भगवान के तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी में दिया गया, गंगा जी में समर्पित किया गया, गंगा जी को दिया गया, तब 6 पुत्रों का जन्म गंगा जी की जलधारा से हो गया, जिसको षडानंद कार्तिकेय कहा गया, जिनको कृतिकाओं ने पाला। कृतिकाएं भी पालन पोषण करते 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 थक गई। और जब कृतिकाएं थक गईं तो फिर कृतिकाओं ने
गंगा मैया से विनती कर कर हाथ में जल लेकर इन 6 पुत्रों को एक कर दिया तो मुख तो 6 रह गए, शरीर एक हो गए। शिव की उपासना अब दिल से करो तो आप कहते हो कि बेलपत्र आपने समर्पित करी, आप कहते हो शंकर भगवान को चावल आपने समर्पित करा, आप कहते हो शंकर भगवान को धतूरा आपने समर्पित करा, आप कहते हो शंकर भगवान को जल आपने समर्पित करा, आप कहते हो शिव जी को दूध हमने चढ़ाया है। मेरी जीजियों, मेरे भाई, मेरी बहनें, एक बात स्मरण में रखना, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने तुम जाते हो, पर शंकर के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाते हो, तुम्हारे चरण में, तुम्हारे पांव में शंकर भगवान के उस मंदिर की रज चिपक कर तुम्हारे घर तक जब जाती है तो तुम्हारे ना जाने कितने घर के लोगों का कल्याण कर देती है। कल सारे घरों के अंदर शंकर भगवान का शिवलिंग बना, ऐसा लग रहा था जैसे हमारा घर घर नहीं है, हमारा घर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम बन गया हो, सबका घर। बद्रीश्वर केदार आप दिल से उसको रिझाओ तो, आप दिल से उसको समर्पित तो करो। आपको लगता है कि हम शंकर भगवान को ये चढ़ा रहे हैं, आपको लगता है कि हम शिव जी को ये दे रहे हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को हम नहीं देते, हम भगवान शिव को कुछ समर्पित नहीं करते। क्या दे रहे हैं हम भगवान शंकर को? हमने भगवान शिव को दिया क्या? महाराज, तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा है। जल हम शिव जी को दिए वो भी झूठा है, मछली ने झूठा करा। दूध हम शंकर भगवान को देते हैं, वो बछड़े ने पहले झूठा करा। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराए। दूध कैसे चढ़ाऊं भोले, कैसे रिझाऊं महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। फिर हम पुष्प लेकर आ गए, उस पुष्प को भंवरे ने झूठा कर दिया, तो भी हमने शिव जी को चढ़ा दिया। जल झूठा, दूध झूठा, फूल झूठा, जो मिठाई बनाई उसको मक्खी ने और चींटी ने झूठा कर दिया, वो भी झूठा। तो भगवान शंकर से इतना तो कह सकते हो कि मृत्यु लोक में मेरा जन्म हुआ है, ये मत सोचना कि मैं सत्यवादी हूं। अपनी गलती शंकर भगवान को खुद गिनाओ। लाला दिया, गणेश जी दिए, तब जाकर माता लक्ष्मी पूर्ण लक्ष्मी कहलाई। बोलो सही है कि गलत है? तब लक्ष्मी जी पूर्ण कहलाई। संसार में कौन जन्मा जो पूर्ण हुआ हो? आप पूजन की कितनी भी अच्छी थाली लगा लो, पूजन का सारा सामान जमा लो, पूजन की पूरी तैयारी कर लो, पूजन करने बैठोगे तब एक ना एक चीज रह जाएगी। कारण क्या कारण है? ये तुम ये मत सोचना कि मैं भूल गई, तुम नहीं भूले हो। ये देवादिदेव महादेव कहते हैं अगर पूजा की थाली में सब कुछ रखा हुआ है
पूजा की थाली पूरी तैयार है, सब कुछ रखा हुआ है, तो वो पूजा की थाली को शंकर कभी स्वीकार नहीं करते जिसमें थोड़ी सी भी त्रुटि रह गई है। शिव कहते हैं उसको पूर्ण करने में मुझे आनंद की अनुभूति हो। अपूर्ण को पूर्ण शंकर और पार्वती करते। 14 साल, 15 साल, 20 साल, 7 साल, 21 साल संतान नहीं हुई। आपने डॉक्टर को दिखा लिया, जगह जगह जाकर होया है। अब एक काम करो, सफेद आंकड़े की जड़ तो मुरुका जी का नाम लेकर 21 बार शिव जी के मंदिर में शंकर जी पे से घुमाकर कमर में उसी मंदिर में शंकर भगवान का शिवलिंग देखकर बांधो रजस्वला धर्म के साथ में, और उसको कहकर बांधो, सारे डॉक्टरों के पास होकर आ गई हूं, तू ही बचा था। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा सब छोड़ दिए, अब कुछ नहीं बचा, अब केवल तू बचा है। और मेरा विश्वास कहता है कि तू जब सारी दुनिया का सुख दे सकता है, लक्ष्मी जी की गोद में गणेश दे सकता है, तो क्या मेरी गोदी नहीं भर सकता है? मेरा विश्वास कहता है कि तू ही देगा और तेरे दरबार से ही मिलेगा और कहीं नहीं, कहीं नहीं। शंभो शरणे खड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी उससे निवेदन करो, उससे प्रार्थना करो, पर दिल से करना। आप दिल से बोलो, वो दिल से सुनेगा, मिलेगा। तारकासुर का भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय षडानंद के द्वारा संहार होना, संहार नहीं उद्धार हुआ, संहार नहीं हुआ है, उद्धार हुआ। सुख की अनुभूति हो, आनंद की। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कहता है, भगवान देवादिदेव महादेव से ये कहिए, भगवान शंकर से ये कहिए कि फूल झूठा, दूध झूठा, जल झूठा, मिष्ठान झूठा, इन झूठी वस्तुओं को जब आप स्वीकार कर सकते हो तो मेरे जैसे पापी को भी आप स्वीकार कर कर मेरा भी कल्याण कर देना, उद्धार कर देना। ये शिव से, ये उससे विनती करो। तारकासुर का संहार कार्तिकेय जी ने करा। षडानंद कार्तिकेय माता के पास गए, माता ने कहा कि सदानंद कार्तिकेय तारकासुर को मारो, मना नहीं, पर तारकासुर के हृदय में शिव बसा हुआ, इसलिए हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए। तब तारकासुर के शरीर में बाण लगा पर हृदय में नहीं। तारकासुर का उद्धार हुआ। इतना विश्वास भगवान शंकर को अपने गणों पर होगा और गणों का विश्वास कितना शिव पर होगा वो देख लीजिए कि भगवान शंकर के ससुर को नंदी ने श्राप दे दिया और शंकर भगवान ने बाद में जब नंदी के साथ चले तो नंदी से एक बार ये नहीं कहा कि तूने गलत कर दिया, एक बार भी नहीं बोले। उन्होंने बस इतना जरूर कहा कि नंदी तूने ये क्या कर दिया, मेरे ससुर थे वो। प्रभु ससुर आपके थे, रिश्तेदारी आप निभाओ, हम
आपके सेवक, आपके मित्र, आपके सखा, आपके द्वारपाल, आपके सेवादार, आपकी रक्षा करने वाले, हम आपका बुरा नहीं सोच सकते। वो रिश्ते वो नाते आपके हैं, हमारे रिश्ते नाते नहीं है। हम तो केवल आपके सेवक हैं, आपके उपासक हैं, हमें कोई मतलब नहीं बाकी के किसी से। और एक बात बहुत अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा साहब, जीवन में बहुत सुंदर बात कही है यहां पर नंदी ने, नंदी गण है, और नंदी ने यह बात शंकर भगवान के सामने कहा कि हमें आपसे मतलब है, दूसरे से नहीं। जिस समय आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में कोई गण आपको दिखता है कि नहीं दिखता, पर भगवान शंकर का प्रिय गण नंदी जरूर दिखता है। और मंदिर के पहले, शंकर के मंदिर में पहुंचने के पहले, शिवजी से मिलने से पहले आप नंदी का दर्शन करते हो। प्रत्येक शंकर के मंदिर में पहले नंदी मिलता। वो क्या दिखने के लिए बैठा, वो शिवजी के सामने क्या दर्शा रहा है, वो नंदी शंकर के सामने क्या बोलना चाह रहा है। प्रत्येक शंकर के मंदिर में नंदी बैठा मिलता है, और वो नंदी हमको ये ज्ञान देता है कि मैंने शंकर भगवान के ससुर तक को नहीं देखा, मैं भगवान शंकर का हूं और शंकर का रहूंगा। तो नंदी ये कहता है कि आप जब शंकर के सामने आओ, आप शिव के द्वार पर आओ, आप शंकर के दरवाजे पर आओ, तो फिर संसार के होकर मत आना, शिव के होकर आना। फिर जैसे शिव मेरे लिए हैं वैसा मैं आपके लिए रहूंगा। फिर क्यों चिंता करें। झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। शिव महापुराण की कथा कर रही है और वायु पुराण में वर्णन किया है, अगर नंदी गण नहीं होता तो संसार सागर में मनुष्य भी जहरीला होता। वैसे तो जहरीला आज भी है, सांप जहरीला दिखता है तो बच लेते हो, मनुष्य भी सर्प जैसा जहरीला है पर पहचान में नहीं आता कि कब डसेगा। अगर नंदी नहीं होता तो मनुष्य भी सांप जैसा विष उगलता, अगर नंदी नहीं होता तो। स्कंद पुराण कह रही है, शिव पुराण कह रही है, वायु पुराण कह रही है, भविष्य पुराण कह रही है, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, इन पुराणों को उठाकर देखिए, इसमें कितना सुंदर संवाद मिलता है कि जब देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा और उस मंथन में सबसे पहले विष निकला, और जब गौ माता के बाद जब विष निकला, उस विष को भगवान देव अधिदेव महादेव के पास भेज दिया गया। और देवाधिदेव महादेव के पास में जब विष गया, देवाधिदेव महादेव ने जब विष पिया, पीते समय उस विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई। जैसे ही जमीन पर गिरी तो वो सांप बिच्छुओं ने धारण कर ली। जैसे ही सांप बिच्छुओं ने धारण करी, इतने में भगवान शंकर तो विष का जो जहर जब पिया था तो शिव हिल गए थे। शिव हिल गए। नंदी सामने बैठा था, शिव का गण। नंदी ने देख लिया कि मेरे देवाधिदेव महादेव क्या कर रहे हैं, विष पीते पीते जमीन पर गिरा रहे हैं, भूमि पर गिरा रहे हैं, और भूमि पर विष गिर रहा है, और ये सांप बिच्छू ना जाने कौन 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 इसको ले जा रहे हैं, और ये जहरीले होते जा रहे हैं। और अगर इतने सारे सब जहरीले इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर ये संसार रहेगा कहां। शिव विष पी रहे थे, बूंदे नीचे गिर रही थी,
तो नंदी ने सांपों से पूछा। देखिए गण किसको कहते हैं, जरा बहुत ध्यान देना। केवल एक का हित नहीं, संपूर्ण संसार का हित भगवान शंकर के गणों ने करा। अगर भगवान शंकर के गण नहीं होते तो शायद हम रहने का तरीका भूल गए होते। रहने का तरीका कोई सिखा सकता है तो शंकर के गण सिखा सकते हैं। भगवान शिव के गण सिखा। नंदी ने सांप से पूछा, क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो? सर्प कहते हैं, नंदीवर तुमको नहीं मालूम, शिव जी के मुख से जो विष गिर रहा है यह प्रसाद हो गया है, इस प्रसाद को हम पा रहे हैं। नंदी ने कहा, भगवान शंकर के पास में विष आया है पीने के लिए, प्रसाद देने के लिए नहीं। कोई कोई प्रसाद ऐसा होता है जिसको स्वयं को लेना पड़ता है, दूसरे को नहीं दिया जाता, जैसे पशुपति व्रत का प्रसाद। तुमने प्रसाद के 3 हिस्से करे, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ कर आए, 1 हिस्सा साथ लाए। उस हिस्से में से आपको किसी को नहीं देना, वो आपको ग्रहण करना। कुछ कुछ प्रसाद ऐसा होता है जिसको स्वयं लेना। जैसे ब्राह्मण जब पूजन कराते हैं घर के अंदर, वास्तु पूजन हो, देवी का पूजन हो, सप्तशती का पूजन हो, रुद्राक्ष का कोई अनुष्ठान हो, महामृत्युंजय अनुष्ठान हो, या कोई भी आप पूजन करने बैठते हो, तो ब्राह्मण जो जोड़ा बैठता है ना, उसके जोड़े की गोद में एक प्रसाद देते हैं। बोलो देते कि नहीं देते? जब पूजन पूरी होती है तो ब्राह्मण कहते हैं लो साथ झोली रखो, और पत्नी अपना पल्लू करती है, पति उसके नीचे हाथ लगाता है, और ब्राह्मण देवता उसमें आशीर्वाद के तुल्य वो प्रसाद दे देता है। अब वो प्रसाद जो ब्राह्मण ने तुम्हारी झोली में दिया है, गोद में दिया है, वो किसी को बांटने का नहीं होता। तुम्हारी गोद का प्रसाद किसी को देने का नहीं होता। जैसे शिव महापुराण जब विराम होती है, तो विराम होने के बाद में जब 7वें दिन जब बेलपत्र बांटी जाती है, बेलपत्र दी जाती है कुबेर भंडार की, तो वो बेलपत्र, कई माताओं की आदत रहती है कि हमको 2 दे दो, हम 3 ले लें, हम 4 ले लें, तो हमारी बेटी को दे देंगे, ना उसको दे देंगे, ना उसको दे देंगे। अर्थात तुम अपनी लक्ष्मी दूसरे को दे रहे हो। इसलिए यहां से खड़े होकर भी ब्राह्मण आवाज लगा लगा कर कहते हैं एक ही बेलपत्र लेना, एक ही लेना, एक ही लेना। पर हिवड़ा में आसक्ति तो इतनी, मेरे छोरी का दे देना, छोरा का दे दे, मैंने उसका दे देना, उसका दे देना, सबका लेने बटोरे और पल्लू में बांध बना के ले जाने, तू भी ले जाने, तू भी ले जाने, तू भी ले जा। उसके बाद में फिर मन में सोचे, बताओ हम तो इतनी सारी बेलपत्र लाए थे, हमने लाल कपड़ा में धरी भी सरी, महाराज ने किया भी था कि लक्ष्मी बढ़ेगी, पर हमारी तो बढ़ी नहीं रही है। कारण क्या है? क्योंकि तू पहले ही तो सबको बट कथा के विराम पर बेलपत्र उठाकर यजमान, तो यजमान से व्यासपीठ से कह दिया जाता है कि ये आपकी है, आप अपनी झोली में से किसी को मत देना। पर कितना समझाओ, हम तो इनंग से सुने, इनंग से निकाल दें, और बची कुची थी सब कपड़ा में से झटकार दे, और घर पहुंचे और घर वालों ने कहा क्यों क्या लाई, सब छोरा छोरी की ने, बहू ने, बेटा उनकी सबकी भरी लाई। और बचा कुछ आता तो मोहल्ले में भी बांट दिया। होता है, बांटने के लिए बहुत सी चीज है, आप बांटो, मना नहीं है, पर कोई अपनी तिजोरी का खजाना बांटता दिखा है? तुम्हारे घर में कितने सोने की रकम है तिजोरी के अंदर, तुम निकालो, बांट के बता दो। बेलपत्री विराम के दिन की तिजोरी की रकम से कम नहीं होती कि वो बर भंडार है, ये कुबेर का खजाना है, ये साधारण नहीं हो सकती, ये साधारण नहीं है।
6 दिन की बेलपत्र भले तुम खाओ, मना नहीं है, 6 दिन की बेलपत्र भले तुम प्रेम से किसी को भी दो चल जाए, पर विराम की बेलपत्र जो कुंवर भंडार की होती हो तो प्रसाद तो भगवान नंदीश्वर कह रहे हैं, भगवान नंदीश्वर कह रहे हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो कहा महाराज जी शिव जी के मुख से नीचे गिर रहा है ना, तो उस प्रसाद को हम ग्रहण कर रहे हैं। भगवान नंदी ने कहा, भगवान शंकर ने तुमसे कहा कि ये प्रसाद लो। शिव जी बोले कि ये प्रसाद लो तुम। जब शंकर भगवान ने तुम्हें प्रसाद नहीं दिया, शंकर भगवान तुम्हें प्रसाद नहीं दे रहे हैं, शंकर भगवान कह रहे हैं कि मत पियो, मैं पी रहा हूं। शंकर को तो खुद ध्यान नहीं, क्योंकि विष इतना प्रबल था, हलाहल विष इतना प्रबल था कि शंकर भगवान तो खुद शुद्ध भूले हुए थे, खुद शुद्ध भूले हुए। तो क्या शिव जी ने आपको कहा कि प्रसाद ले लीजिए? नहीं। तो फिर आपने कैसे ले लिया और ये हलाहल विष तुमने कैसे पी लिया? तो तब सांप बोला, बिच्छू बोला, महाराज शंकर भगवान के अधर से नीचे गिरा था, इसलिए ग्रहण कर। नंदी ने मन में सोचा, अभी तो सांप और बिच्छू इन लोगों ने लिया है, यहां तक भी सीमित रहने दो इस विष को। पर भगवान नंदी ने क्या देखा कि सामने से ऋषिवर आ रहे हैं, बहुत सारे संत चले आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं ऋषि और संत? क्योंकि शंकर भगवान ने विष पिया था तो उनका गुणगान गाने आ रहे हैं। अब उनका गुणगान गाने आ रहे हैं तो ऋषियों को ये नहीं लगे कि यहाँ तो अपने यहाँ भी अगर किसी किसी को बुलाते हैं और ऋषि लोग आते हैं, या आप रिटायर हुए या आपने कोई अच्छा काम करा तो लोग माला माला लेके आए कि नहीं आए, ले सब माला पिना। अब वो माला पिनाने आए तो आपका भी तो फर्ज बने कि चाय पिलाओ इनको तुम रसगुल्ला खिलाओ ने, मिठाई खिलाओ, साहब हम रिटायर हुए, हमने ये कर दिया और हम ये जीत गए, हमने ये काम कर लिया। जब तुम्हें लोग माला पिनाने आते हैं तो तुम उनको रसगुल्ला खिलाते हो, तुम उनको सेव मिक्सचर खिलाओ ने, पपड़ा पपड़ी खिलाओ। अब भगवान नंदी ने विचार करा कि यहां से ऋषिवर आ रहे हैं, देवता आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं, सन्यासी आ रहे हैं, तपस्वी साधक उपासक सब शंकर जी की स्तुति करने आ रहे हैं। तो नंदी को लगा अगर ये यहां पहुंच गए और पहुंच गए तो इन्होंने यहां पर ये विष पड़ा हुआ बूंद बूंद शंकर जी के मुख की जो देखी तो ये भी उठा के खा लेंगे। क्या करा जाए? नंदी ने तुरंत शिव जी की ओर देखा और भगवान शंकर की ओर देखकर, अगर आज नंदी नहीं होते शिव के गण तो शायद पूरा विश्व जहरीला होता, पूरा विश्व, पूरा विश्व। शिव जी ने देखा, नंदी भगवान शंकर को देख रहे हैं, नंदी भगवान शिव की ओर देख रहे हैं, और नंदी भगवान शंकर की ओर देखकर नंदी ने सोचा भोलेनाथ जी ना जाने कब नेत्र खोलेंगे, कब मैं उनसे पूछूंगा। उससे पहले एक काम करता हूं, जितनी विष की बूंदें गिरी हुई हैं, जितना जहर भूमि पर गिरा हुआ है, इन सब को मैं चाट जाता हूं। और नंदी ने जो विष नीचे गिरा हुआ था, नंदी उसको जीभान से चाटने लगा। मनुष्य की जीवान, नंदी की जीवान, गौ माता की जो जिब्या होती है, आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हाथ में रखकर कुछ खिलाया होगा, तो गाय जब जीवान फेरती है तो उसकी जीवान में हल्के से कांटे रहते हैं, ऐसे चुभने जैसे लगते हैं, जैसे कोई कुछ कंगा फेर रहा हो, कोई चीज से हमको खुजाल रहा हो। दिया है कभी आप लोगों ने? गाय की जिभ्या में, नंदीश्वर की जिभ्या में थोड़ा सा भाव रहता है कांटे का। जो बूंदें कैलाश पर गिरी थी, नंदी ने जब जीवान से फेरना चालू करा तो जहां नीचे भी वो बूंद जब दब गई थी तो नंदी की जिभ्या से वो बूंदे भी निकल कर बाहर आ गईं और नंदी सब चाट गया। चाटा नंदी ने, एक मौन अवस्था में नंदी बैठ गया।
शिव जी के नेत्र खुले कब? जब ऋषियों ने आकर स्तुति करना प्रारंभ करी। देखिए, शिव गण ना होते, अगर शंकर भगवान के गण नहीं होते तो हम भी जहरीले होते। हमने केवल शंकर जी के गणों में हमने यही देखा कि शंकर जी के गण ऐसे हैं, कोई नंगा है, कोई नग्न वेशधारी है, कोई कपड़े नहीं पहना, कोई का सिर ऐसा था, कोई का मुंडा ऐसा था, कोई के नेत्र ऐसे थे, कोई ऐसा था, कोई वैसा था। हमने जितनी बार भी कथाओं में सुना, हमने यही सुना कि शिव जी के गण ऐसे थे, शंकर के गण वैसे थे, शंकर के गण फाड़ देते थे, नोच देते थे, काट देते थे। पर हमने ये विचार नहीं करा कि शंकर के गण जो शिव जी के साथ रह रहे हैं वो कितने धर्मात्मा, परोपकारी, कितने सत्कर्मी, कितने भजनावली भी थे। आप में से कितने लोग हैं जितने आस्था पर सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, कितने लोग हैं आप में से जो मंदिर जाते होंगे तो मंदिर में गंदगी देखकर वापिस आ जाते होंगे? कोई है ऐसा? अगर मंदिर आप जाते हो शंकर जी के तो शिव मंदिर में जाते हो, अगर आपको कहीं गंदगी नजर आती है तो आप पोछा लगा कर आ जाते हो। यह चीज आपने शिव महापुराण से सीख ली कि शंकर के मंदिर अगर हम जा रहे हैं, शिव के मंदिर अगर हम पहुंच रहे हैं तो वहां पर एकदम सफाई रखना, हमें शिव मंदिर में आनंद रखना। अब भगवान शंकर की दृष्टि खुली क्योंकि स्तुति ऋषियों ने, संतों ने, साधुओं ने, साधकों ने, उपासकों ने करी, दृष्टि खुली। और जब दृष्टि खुली, जैसे ही दृष्टि खुली तो नंदी की ओर दृष्टि गई। भगवान ओघड़दानी भगवान शंकर ने देखा नंदी को, आवाज लगाई, नंदी। नंदी, ओ नंदी, आवाज लगाई, नंदी हिला नहीं। विष प्रबल था जिसको भगवान शंकर ने पिया था, प्रबल विष। नंदी फिर आवाज लगाई पर नंदी हिला नहीं। थोड़ी देर बाद देवाधिदेव महादेव जिन्होंने कंठ पर विष को रखा था वो उठकर खड़े हुए। सारे ऋषि, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, महात्मा सारे की सारे स्तुति गा रहे हैं। शंकर भगवान ने सबसे पहले नेत्र खोले तो उन साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, स्तुति गाने वाले पर नहीं गई भगवान की दृष्टि। अगर भगवान की दृष्टि गई तो नंदी पर गई। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है, ढोंग करने वाले और भजन करने वाले भगवान अच्छे से पहचानते हैं कि 2 घंटे तक माला लेके बैठ गए। भगवान को मालूम है। कौन फूल लेकर आया है और कौन दिल लेकर आया, भगवान को मालूम है। बिल्कुल नहीं बताया जाता भगवान को। भगवान को यह ज्ञात है कि कौन मेरे लिए आया है और कौन स्वयं के लिए आया है। एक बात जरूर कहूंगा, अभी शिव मंदिरों में जितनी तुम्हें भीड़ नजर आती है ना, ये दिखावे की भीड़ नहीं है, ये शंकर के गणों की भीड़ है, शिव के भक्तों की भीड़ है, ये शंकर के भक्तों की भीड़ है। ये दिखावे की भीड़ नहीं है शिव मंदिरों में। अभी जो तुम सोमवार के सोमवार दर्शन करते हो, शंकर भगवान के मंदिर में पशुपति व्रत होते हैं, सोमवार का आनंद होता है, लोग मंदिर में 5-5 दिए लगा कर जाते हैं, ये दिखावे की भीड़ नहीं है, ये दिल से जुड़े हैं भगवान शंकर से। इसलिए शायद मेरा भोलेनाथ, मेरा ओघड़ी, मेरा शंकर दिल से देता भी है। एक पत्र आया बड़ा सुंदर, कुलदीप सेन
चिंतामन गणेश उज्जैन से आए, कहीं बैठे होंगे, आप ही हैं? जरा खड़े होइए। माइक दीजिएगा। आपने लिखा है कुलदीप जी कि शादी के लिए 3 वर्ष से घर के लोग परेशान थे, आपने लिखा है। हाँ लिखा था वो। अब विवाह का क्रम हुआ? हाँ होगा। हो गया? हाँ। यहाँ पहले आए थे आप? हाँ आए थे 22 तारीख 22 अक्टूबर को आए थे। हाँ। और दूसरी बार अभी आए हो, जनवरी है। हाँ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने में बाबा ने वापस बुला लिया। हाँ विवाह हो गया? हो गया। बाबा की बधाई है, बहुत बहुत। बैठिए विराजी। श्री शिवाय। शिवाय। बहू आई है साथ में? बहू आई है? अच्छा दोनों आए हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। बाबा की कृपा है। शिव उपासना में इतना विश्वास जरूर है मेरा, ये शिव महापुराण के प्रति समझ लो, चाहे मेरे ओघड़ दानी के प्रति समझ लो, मेरे शंकर के प्रति समझ लो, कि 2 साल से आप लगातार आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, और अगर मंदिरों में आपको भीड़ नजर आ रही है सोमवार की सोमवार, तो ये दिखावे की नहीं है, ये शंकर के गणों की भीड़ है, ये शिव भक्तों की भीड़ है। और दिल से विश्वास रखकर एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है महाराज, देखिए। गुरुजी प्रणाम, मैं सुशीला पंचाल, मूसाखेड़ी, मयूर नगर, इंदौर से आई हूं। कहीं बैठे हैं क्या? उन्होंने पत्र लिखा है, मेरे पति की नौकरी चली गई थी गुरुदेव, इस पत्र में लिखा हुआ है। सोमवार की अष्टमी का 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्र, 31 मूंग के दाने आपने चढ़ाने का उपाय बताया था। इस पत्र में लिखा है गुरुदेव, वो अष्टमी सोमवार की अभी गई है जिस पर मैंने ये किया था, और जिस समय नंदीश्वर पर मैं मूंग के दाने चढ़ा रही थी, तभी मेरे पति की नौकरी के लिए ऑर्डर आ गया और मेरे पति की नौकरी लग गई। ये पत्र में लिखा है। बहुत बहुत बधाई हो। ओघड़दानी की कृपा है इसमें, आप दिल से करो तो। आप बताओ सोमवार की अष्टमी कब गई है? अभी गई ना? अभी करे, अब आप लोगों ने उसको अनुष्ठान करा होगा और बाबा से विनय ही करी होगी। आप दिल से इतना विश्वास रखो कि शिव मंदिर में जो भीड़ बड़ी है, शंकर के मंदिर में जो लोग जा रहे हैं, ये दिखावे के नहीं हैं, किसी के द्वारा भेजे गए नहीं हैं, ये शंकर को दिल में रखकर, शंकर के दरवाजे जाकर शंकर को दिल से रिझा रहे हैं। ये शिव के गण के स्वरूप है। ये शंकर की निंदा नहीं सुनने वाले में से, ये शिव की निंदा नहीं सुन सकते। ये शंकर के भगत हैं, शिव के उपासक हैं, शंकर के भक्तों के आनंद में, जैसे नंदी, भृंगी, श्रृंगी, ये सारे जो शिव के गण हैं, उन नामों में मुझे विश्वास है कि जो शंकर की स्तुति कर रहे हैं, शंकर का भजन कर रहे हैं, शिव महापुराण को नित्य श्रवण कर रहे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है कि ये भी शंकर के गणों की गिनती में ही आएंगे। ये पीछे नहीं हटने वाले, ये शिव के अपने हैं, कोई दूसरे नहीं। नंदी,
भगवान शिव का ध्यान किसी पर नहीं गया, ना साधु पर, ना संत पर, ना सन्यासी पर, ना तपस्वी पर, ना साधक पर, ना उपासक पर। भगवान शंकर का अगर ध्यान गया तो सीधे नंदी पर गया। क्यों? क्योंकि भगवान को यह मालूम था कि ये स्तुति कर कर चले जाएंगे, पर सबसे प्रबल अगर किसी ने काम किया है, संसार के लोगों को बचाने का काम करा है, तो ये जो नीचे बूंद गिरी है, इस बूंद को जो नंदी ने चाटा है, इसने सबसे प्रबल काम किया। स्तुति करने वालों से ज्यादा प्रबल है कर्म करने वाला। अरे भाई, स्तुति करने वालों का तो क्या है, जिसके गले में माला आती है लोग स्तुति उसी की करने लगते हैं। बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे मोहल्ले में जो एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, जो सांसद का चुनाव लड़ रहा है, जो मंत्री का चुनाव लड़ रहा है, जो अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा है, जो उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा है, कोई पार्षद आदि का चुनाव लड़ रहा है, तो जो जीत गया, सारे घर के लोग, परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग, नगर के लोग पहले दूसरे को माला पहनाते थे। वो हार गया, उसको ना पहना कर किसको पहनाएंगे? जो जीत गया उसको। और उसके बाद भी अगर कोई दूसरा जीतता है तो लोग उसको पहनाएंगे, उसके बाद भी कोई दूसरा जीतता है तो लोग उसको पहनाएंगे, फिर उसकी स्तुति करेंगे, उसका गुणगान करेंगे, उसका भजन करेंगे कि उसने ऐसा कर दिया। अरे स्तुति मेरे शंकर करें, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे शंभू करें। स्तुति और माला तो ये मिल सकती है, मना नहीं। वो कितने समय की होती है? थोड़े समय की। पर गुणगान भगवान का जो कर्म करा है नंदी ने, वो कहने के लायक नहीं, हृदय से लगाने के लायक है। और भगवान मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शिव उठा, और मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी। और एक निवेदन आपसे करें, जैसे हम कहते हैं ना कि मेरा शंकर, ऐसा आपको भी दिल से कहना चाहिए, जम के बोलो मेरा शंकर। एक ही तो है जिसको अपन मेरा कह सकते हैं, बाकी के तो सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। ये हम एक ही को तो अपना कह सकते हैं। किसी किसी को इसमें भी लगता है कि गुरुजी मेरा शंकर क्यों कहते हैं, उनका है क्या? तो तुम छाती ठोक के कहो कि मेरा है। तुम भी कहो। क्यों? और हम तो कहें मेरा है बस मेरा है वो ओघड़दानी, मेरा है बस मेरा है वो ओघड़दानी, मेरा है नहीं किसी का और वो बंधु, नहीं किसी शिवदानी, बस मेरा है, मेरा है बस मेरा है ओघड़दानी, मेरा है, मेरा है बस मेरा है वो ओघड़दानी, मेरा है, मेरा है बस मेरा है वो ओघड़दानी, मेरा है, मेरा है बस मेरा है वो ओघड़दानी, मेरा। जिन जिन का है वो दिल से कहना, ओ मेरा है बस
मेरा है वो घड़दानी मेरा मेरा है बस मेरा है वो घड़दानी मेरा है। नहीं किसी का अरे वो बंधु नहीं किसी का रे वो बंधु नहीं किसी का अरे वो बंधु नहीं किसी का रे वो बंधु घड़दानी मेरा है बस मेरा है वो घड़दानी मेरा है बस मेरा है वो घड़दानी मेरा है। जय हो। मेरा है बस मेरा है वो घड़दानी मेरा है मेरा है बस मेरा है वो घड़दानी मेरा है। जय हो। हर हर भोले। हे शंभू। जय हो। नहीं किसी का अरे ओ बंधु नहीं किसी का रे वो बंधु नहीं किसी का अरे ओ बंधु नहीं किसी का रे वो बंधु घड़दानी मेरा है बस मेरा है वो घड़दानी मेरा है बस मेरा है वो घड़दानी मेरा है। अरे मेरा है बस मेरा है वो घड़दानी मेरा है मेरा है बस मेरा है वो घड़दानी मेरा है। नहीं शंकर ये और किसी का नहीं शंकर ये और किसी का नहीं शंकर ये और किसी का नहीं शंकर है और किसी का घड़दानी मेरा है बस मेरा है वो घड़दानी मेरा मेरा है बस मेरा है वो घड़दानी मेरा है। बोलो बोलो मेरा है बस मेरा है वो घड़दानी मेरा है मेरा है बस मेरा है वो घड़दानी मेरा मेरा है बस मेरा है वो घड़दानी मेरा है। बोले। दुनिया वालों सुन लो तुम भी 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 शिव शंकर बस मेरा है बस मेरा
ओगड़दानी मेरा मेरा है बस मेरा है वो ओगड़दानी मेरा ओ मेरा है बस मेरा है वो ओगड़दानी मेरा मेरा है बस मेरा है वो ओगड़दानी मेरा है। भगवान शिव की कथा कर रही है संसार में, कभी तो कहो कि शिव मेरा है। और केवल सियोर वाले महाराज का अकेले का नहीं, तुम भी कह सकते हो मेरा है बस मेरा वो ओगड़दानी मेरा है। हमें स्वयं को कहना है। भगवान शिव ने कहा ये संत, ये साधु, ये सन्यासी, ये तपस्वी, ये साधक, ये उपासक जो मेरी स्तुति करने के लिए आए हैं, देवलोक में मैंने जो विष पिया उसकी स्तुति करने के लिए अगर ये आए हैं तो वो करें, मना नहीं है। स्तुति करने में मना नहीं, पर मेरा ओगड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शिव गए और नंदी को उन्होंने गले लगा लिया। नंदी तो अचेत पड़े हुए थे, कोई चेतना ही नहीं थी, कोई चेतना। नंदी तो अचेत पड़े हुए हैं, कोई चेतना है ही नहीं शरीर में, कोई चेतना नहीं। महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शंकर का जैसे ये मंत्र अचेत को भी चेतना दे देता है, उसी तरह शंकर भगवान का मात्र शिवलिंग का स्पर्श हमें चेतना प्रदान कर देता है। शिव मंदिर के दरवाजे पर जाने से चेतना मिल जाती है। शंकर भगवान नंदी के पास गए और चेतना प्राप्त हो गई। अचेत था, पड़ा हुआ था। एक भोपाल का एक बालक है, शायद कोलार का है, शायद उसका नाम शुक्ला, आदर्श शुक्ला, कोलार भोपाल से। उसकी मम्मी ने, उसकी माता ने उस बालक का वीडियो भेजा होगा, मैं कहूंगा आस्था चैनल वालों के पास में, अगर वो वीडियो हो तो जरूर दिखाना। 4 साल से बेटा कोमा में था और जो माँ ने पत्र लिखकर भेजा है उसको व्हाट्सएप पर भेजा है। 4 साल से मेरा बेटा कोमा में पड़ा हुआ था, अचेत था, उसकी कोई चेतना नहीं थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब ये पड़ा है तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। पर मैंने शिव महापुराण की कथा अभी गए समय से 2 महीने से सुनना चालू करी है। उस माँ ने उस पत्र में लिखा है और मेरे बेटे में चेतना आना चालू हो गई। 4 साल से जो कोमा में पड़ा था वो धीरे धीरे होश में आना चालू हो गया। मैं कहूंगा आस्था चैनल वालों को कि उसका वीडियो जरूर, उस माँ ने वीडियो भेजा है उसको, जो बेटा पड़ा हुआ था, चेत कोमा में पड़ा था 4 साल से, उसमें भी चेतना मेरा शंकर दे सकता है। जरा विचार करिएगा। उसकी मां ने जो लिखा कि मैं शंकर भगवान का जीवन भर एहसान नहीं भूल सकती। एहसान नहीं, मेरा शिव का द्वार मत भूलना। शंकर कहते हैं कि, और आपसे भी निवेदन है, हम ये नहीं कहेंगे कि आप कुबेरेश्वर धाम आओ, हम तो इतना कहेंगे कि आपके नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में जो मंदिर हो आप तो वहां जाओ और उसको जाकर कह दो, पर दिल से कहना, फूल लेकर नहीं, दिल लेकर जाना मेरे शंकर के पास, दिल लेकर। 4 साल से जो कोमा में पड़ा था जो बालक, तो उसकी मां लिखती है कि गुरुदेव को ये पत्र जरूर पढ़ाना। और बहन आपका पत्र मिला व्हाट्सएप पे, आपने जो भेजा वो बच्चों ने कहा हमको, और उस बालक का फोटो भी दिखाया। हम बाबा से यही निवेदन करें कि अभी
उसमें इतना आराम लग गया है तो बाबा उसको और आराम लगाएगा, और जरूर ये पक्का है कि वो बालक एक दिन चलकर कुबेरेश्वर धाम जरूर आएगा। ये विश्वास है, ये भरोसा है। और विश्वास स्वयं तुलसी बाबा कहते हैं भरोसो दृढ़ इन चरणन करो, स्वयं सूरदास जी कहते हैं भरोसो दृढ़ इन चरणन करो। केवल सूरदास बाबा कह रहे हैं कि भरोसा रखो, और तुलसीदास जी कहते हैं विश्वास रखो शिव चरण में। सूरदास जी कह रहे हैं भरोसो दृढ़ इन चरणन करो, श्री वल्लभ नक चंद्र चटाविन सब जग माही दे। भरोसा रखो। महाराज अचेत पड़ा है नंदी, अचेत, कोई चेतना नहीं है, पर शिव का स्पर्श। जैसे उस माता ने मैसेज में लिखा कि हमने शंकर भगवान के उपाय करना प्रारंभ करा और बच्चे को अब धीरे धीरे चेतना आ गई। देखो, विश्वास रखकर करना तुम्हें पड़ेगा। तुम खाओगे तो तुम्हारा पेट भराएगा, और हम खाएंगे तो जम के बोलिए जरा हमारा भराएगा। बेटा खाएगा बेटे का, माँ खाएगी माँ का, पिता खाएगा पिता का, भाई खाएगा भाई का, दोस्त खाए दोस्त का। प्लेट सामने रखी है, ठीक है, और प्लेट सामने रखी है तो क्या पेट भरा जाएगा? जम के तो बोलो जरा, भराएगा नहीं। प्लेट रखी है पर पेट नहीं भराएगा। खाना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, रोटी का टुकड़ा तोड़ना पड़ेगा, मुख में डालना पड़ेगा। मुख में डाल भी दिया तो दांत से चबाना पड़ेगा, जिह्वा से उसका स्वाद लेना पड़ेगा, गले में उसको घटकना पड़ेगा। महाराज, कर्म इंद्रियां भी कर रही है तो कर्म अपने को भी करना। कर्म प्रधान है, गीता जी में भगवान कृष्ण कहे कर्म प्रबल। और कर्म की प्रबलता हो। कर सेवा तू लगन लगा के, मन में सच्चा भाव जगा के। महाराज, कर्म प्रबल करो। भगवान शिव गए नंदी के पास में, और नंदी के गले में बैया देकर शंकर भगवान ने कहा नंदी के कानों में, उठो नंदी उठो। एक बार ये कथा कहीं कही तो किसी ने कहा गुरुजी वो शंकर भगवान ने नंदी से क्या कहा था? तो ये तो नहीं मालूम कि नंदी से क्या कहा था, पर इतना जरूर कहा होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये चेतना दे देता है मन। जनमानस को चेतना प्रदान कर देता है ये मन। नंदी उठा, शिव जी को देखा, आज भोलेनाथ जी मेरी पीठ पे बैठने की जगह मेरे गले से लगे हुए हैं। नंदी ने पूछ लिया, प्रभु क्या बात है, आज आप मेरे गले लगे हो? शंकर भगवान ने कहा, नंदी आज तूने सिद्ध कर दिया कि शिव का गण कैसा होता है। आज तूने सिद्ध कर दिया कि शंकर का गण कैसा होता है। शंकर का गण, शंकर का भक्त, शंकर की उपासना करने वाला कभी किसी को कष्ट में नहीं देख सकता। ये तूने सिद्ध कर दिया। मेरी बूंदें विष की नीचे गिरी और तूने जिह्वा से पोंछ दिया। शिव जी के शब्द सुने तो नंदी ने कहा, प्रभु सांप बिच्छू इस बूंद को ग्रहण कर लिए थे, वो जहरीले हो चले थे। मैंने विचार करा ऋषिवर आ रहे हैं, गुरुवर आ रहे हैं, वो भी पड़ा हुआ दिखेंगे तो कुछ पा लेंगे, पाएंगे, संसार विषैला हो जाएगा भगवान, इसलिए मैं उसको चाट गया। शिव जी ने वर प्रदान कर दिया, नंदी मैं तुझे वर देता हूं।
संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए तूने विष, जैसा मैंने पिया संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए विष, उसी तरह तूने भी संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए विष धारण करा है। जहां शंकर रहेगा वहां तू रहेगा। और सुन नंदी, संसार में जिसके दरवाजे पर तू लेकर जाएगा, ये शंभु वहां उतर कर उसका कल्याण कर कर आएगा। ये शंभु शिव कह रहे हैं नंदी। इसलिए निवेदन है, कई लोगों ने कहा गुरुजी आपने सोमवार की अष्टमी के दिन नंदी के सामने मूंग क्यों चढ़वाई 31 दाना, तो उसका वर्णन शास्त्र आनंद में कर रहा है साहब। कितना वो तुम तो नंदी पे भी जानते हो, तुम तो अभी अपने यहाँ जैसे दूल्हा दुल्हन की शादी हो ना, छोरा छोरी की, तो जब छोरे की शादी होती है ना, तो जब वो घोड़ी पे चढ़कर जब दूल्हा बनकर जाता है, तो तुम तो नंदी के सामने मूंग की बात करते हो ना। घोड़ा घोड़ी पे जो चढ़ के जाए तो उसको चने की दाल गला के खिलाए। तो अब तुम वो दूल्हे की माँ से पूछो, क्यों रे माता जी, काकी जी ने, बुआ जी, तुमने इसको चने की दाल क्यों खिलाई? पूछो वह घोड़ी के क्यों खिलाई, वह घोड़ा के क्यों खिलाई? पूछा जाए जरा कि उस घोड़ा घोड़ी के चने की दाल क्यों खिलाई? तो क्या इसलिए खिलाई कि मेरा छोरा घोड़ी पे चढ़कर जाएगा, जिसके दरवाजे पर जाना है, इस चने की दाल को मैं खिलाकर भेज रही हूं कि कहीं इधर उधर 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 पड़ा हुआ सामान ना खाकर मेरे छोरे को लक्ष्य तक लेकर जाना और जिसके द्वार जाना है वहां तक पहुंचाना। हमने नंदी पर 31 मूंग क्यों चढ़ाए? कि शंभो मेरे हृदय की बात को याद रखना भोलेनाथ, मेरे नंदीश्वर भगवान, मेरे चित्त में जो मन में चल रहा है इसको लक्ष्य तक पहुंचाना, और आप ही हो जो शंकर को मेरे दरवाजे तक लेकर आ सकते हो, इसलिए मूंग चढ़ाए। आप हो जो शिव को मेरे द्वार तक ला सकते, कोई दूसरा नहीं। नंदी को गले से लगा दिया। कितना फलित, कितना आनंदित होंगे। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का अनुमोदन करता है, शिव महापुराण वर्णन करती है, स्कंद पुराण में शंकर का पावन चरित्र कहता है। स्वयं भगवान शिव की लीला करती है कि एक बार रावण लंकाधिपति कुबेर को जीत कर आ रहा था, और रावण लंकाधिपति जब कुबेर को जीत कर आ रहा था, तभी बीच मार्ग में भगवान नंदीश्वर दिख गए। कैलाश पर नंदी नजर आ गए और नंदी को देखा तो हंस दिए। बताओ, नंदी का मुख देखो, शरीर मनुष्य का है और मुख बेल का लगा हुआ है। अरे जब ये नंदी हुए थे ना, पृथ्वी से प्रगटे थे, सुंदर बालक थे, बड़े सुंदर, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे मेरे भोलेनाथ सुंदर थे ऐसे नंदी सुंदर थे। शिलाद ब्राह्मण के घर में जब जन्म हुआ, इतने सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुंदर, कहते हैं देवलोक में जितनी अप्सराएं थी वो नंदी को देखकर उनकी ओर आसक्त हो जाती, इतने सुंदर थे भगवान। अब लोग कहते हैं ये गणों ने कोई सी पुस्तक लिखी है क्या? हमारे यहां तो पढ़े लिखे लोग पुस्तक लिखते हैं, पर शंकर भगवान के गण कोई पुस्तक लिख सकते हैं क्या? कोई आंखों से 4, कोई मुंडा से 5, कोई 6, कोई का पाँव नहीं, कोई का हाथ नहीं, कोई का पेट नहीं, कोई की छाती नहीं, ये कोई पुस्तक लिख सकते हैं? हाँ, शंकर भगवान के गण नंदी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था कामशास्त्र। उन्होंने भी लिख दिया, एक शास्त्र लिखकर दे दिया। देवलोक की अप्सराएं, देवलोक की देवताओं के धाम में निवास करने वाली अप्सराएं नंदी को देखकर इतने आनंद में, इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर बालक, बस इतना सुंदर जितने मेरे देव अधिदेव महादेव सुंदर, क्योंकि शंकर का ही तो एक स्वरूप है नंदी। जितने शिव सुंदर, कर्पूर गौरम,
करुणावतारम संसार सारम भुजगेवा सदा संतं विजयार वंदे भवं भवानी सहितं। इतने सुंदर हैं जो कर्पूर गौरव कर्पूर के स्वरूप की तरह। नंदी भी इतने सुंदर, मेरा शंभु भी इतने सुंदर, मेरा विश्वनाथ, मेरा महांकाल राजा, मेरा कैलाशी, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव इतना सुंदर। नंदी भी सुंदर है, शिव भी सुंदर। अब नंदी को देखकर सब आसक्त हो जाए। तो नंदी ने विचार करा कि अगर मैं इतना सुंदर रह गया और शंकर जी की सेवा में रहा और लोग शिव जी के दर्शन करने आए, शिव के धाम में पहुंचे और मुझसे मिले, ये अच्छी बात थोड़ी ना। उन्होंने शंकर जी से कहा, भोलेनाथ, शिव जी ने कहा, मांग तुझे क्या चाहिए? प्रभु प्रभु हाँ, मेरा चेहरा पशु का कर दो, बेल का कर दो, वृषभ का कर दो। शिव जी ने कहा, इतने सुंदर नंदी का चेहरा अगर मैं वृषभ का बनाऊंगा, बेल का बनाऊंगा, अच्छा लगेगा? नंदी कहने लगे, प्रभु आप तो मेरा चेहरा वृषभ का कर दीजिए, बेल का कर दीजिए। शिव जी ने कर दिया, ठीक है। जितने गण तुमको पीछे फोटो में दिख रहा है, जितने, एक भी सही साथ ठिकाने का दिख रहा है? एक भी या कहीं 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 का ठिकाने का दिख रहा हो कि तुम किसी को, वो कौन सा सुंदरी का अवार्ड होता है? हाँ, जो भी हो भगवान, ऐसा कोई अवार्ड इनमें से एक आध को देना हो तो बता दो, जितने गण दिख रहे हो तुम। शिव जी के गणों में कोई तो अच्छा सुंदर सब हैं, सब सुंदर हैं, तो कैसे कह सकते हो कि सब सुंदर हैं? तो शिव महापुराण की कथा में कहा है, सत्यम शिवम सुंदरम, मतलब जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसको शिव मिल जाता है, और जिसको शिव मिल गया उसका जीवन तो वैसे ही सुंदर हो जाता है। तो हमको लग रहा है कि ये सुंदर नहीं है, हमको लग रहा है कि इन्होंने रूप बदल कर रखा है, कोई 12 आंख रखे, कोई 12 हाथ रखे, कोई पांव रखा, कोई सिर रखा, पर इनकी सुंदरता भले हमें लगे कि ये सुंदर नहीं दिख रहा है, पर ये हृदय के सुंदर। संसार में दो तरह के लोग होते हैं साहब, एक सुंदर तो बहुत दिखे, बहुत सुंदर साहब, अरे उनकी बहू ऐसी जोरदार, अरे उनकी बेटी ऐसी जोरदार, ने उनका छोरा इतना जोरदार, ने उनकी काकी ऐसी सुंदर, ऐसी सुंदर, इतनी बढ़िया। फिर क्या? फिर वो ऊपर रह रही, अपन नीचे रह रहे, मतलब केवल चेहरे की सुंदरता थी पर भीतर की सुंदरता नहीं, भीतर की सुंदरता नहीं। महाराज खूब सुंदर थे नंदी। नंदी ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, मेरे को ये स्वरूप नहीं चाहिए, मेरे को तो आप पशु का स्वरूप लगा दो, वृषभ का स्वरूप लगा दो, और मेरा ये स्वरूप बना दीजिए नाथ, मुझे ये स्वरूप नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, अरे नंदी तेरा स्वरूप बिगड़ गया। नंदी बोला, मेरे को स्वरूप से मतलब नहीं, आप तो दाता तेरे चरणों के होना हमें दास है, तेरे चरण रज से बुझानी हम रखो, जैसे हैं आपके रहे बस। भगवान ने उसको वृषभ का मुख लगा दिया, नंदी का मुख, बेल का मुख लगा दिया। महाराज सामने से लंकाधिपति रावण आ रहे थे, और कहां से आ रहे थे? कुबेर को जीत कर। अब कुबेर पर आक्रमण कर कर, कुबेर पर विजय प्राप्त कर कर कुबेर को जीत कर आ रहे थे,
तो इनके भीतर अहंकार आ गया, लंकाधिपति रावण के भीतर अभिमान। जब कोई जीत कर आता है ना कुछ जीत कर आए, भले चाहे तुम चुनाव जीत कर आओ, चाहे पद जीत कर आओ, चाहे कोई वस्तु जीत कर लाओ, चाहे कोई सामग्री जीत कर लाओ, चाहे तुम कुछ भी। एक वो साधारण सा पहले होता था ना, वो ऐसे तखत पे पाउडर का डब्बा रख देते, साबुन धर देते, ऐसा एक आध दो सामान और धर देते, सरफ की थैली, और ऐसा उसमें रिंग रहता, ऐसा फेंकते। उसमें अगर रिंग आ गया तो सामान जम के तो बोलो तुम्हारा, बस वो रिंग अगर उस पर गिर गया तो वो तुम्हारा सामान। अब लोग उसको 4 रिंग ले लें, भैया हमको 2 रुपया का 4 रिंग दे दो, 4 रिंग लिया और एक एक फेंके, और पाउडर का डिब्बा जैसे ही उसको खुल गया, अब वो तो इतना फूल गया खुलते से। अब पाउडर का डिब्बा 5 रुपए का और खुला इतना 50 रुपए का, इतना। अब ये कब तक खुलेगा? जब तक घर नहीं जाएगा। और घर गया ना, और जो पाउडर का डब्बा दिया, इतने में घर के लोगों ने, मम्मी ने पूछ लिया, छोरा कहां से लाया? फिर तनी किया वे तो, छोरा कहां? तुम देखना, जो दूल्हा होन घोड़ी पे जाए ना, ये वैसे घोड़ी पे बैठा बैठा यूं हो जाए, फिर जैसे इनकी कोई निछावर करने आए 10 रुपए से तो यूं होता है, फिर यूं, फिर निछावर करे से तो यूं, तो ये छोरा कहां से लाया? फिर तनी गया तो 10 रुपए का। वो तो मैंने रिंग फेंका, कजन कितना लोग लगा था, एक के भी नहीं आए ना, हमारे पाउडर का डिब्बा ही नहीं गया। अब इसने तो कह दिया पाउडर का डिब्बा आ गया, और इसकी मम्मी के समझ में आ गया 3 दिन से वो 2 रुपया नहीं मिल रही। अभी के 2 के पाउडर बना दिया। अब रावण को थोड़ा सा अहंकार आ गया। वैसे तो लंकाधिपति रावण को अभिमान तो था, बहुत था, पर आज विजय प्राप्त कर आ रहा है, आज जीत कर आ रहा है, कुबेर का खजाना जीत कर आ रहा है, कुबेर पद को जीत कर आ रहा है। और जो अलकापुरी से जीत कर आ रहा था, और सामने नंदीश्वर आ गए, भगवान शंकर के गण आ गए, और जो नंदीश्वर आए, जो शिव के गण आए, इसने क्रोध में आकर अहंकार की भाषा कह दी, अरे कौन हो तुम, कौन हो? नंदी ने कहा तुम मुझे पहचानते नहीं हो। रावण नंदी को कई बार मिल चुके थे, क्योंकि रावण किसकी आराधना करते थे? शिव जी की। जब रावण भगवान शंकर की आराधना करते तो नंदी से मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे? कई बार मिल चुके थे। पर व्यक्ति जब जीत कर आता है और व्यक्ति के भीतर अहंकार आ जाता है, तब वो पूछता है तुम कौन? साहब हम तो तुम्हारे मोहल्ले में तो रहते थे, ऊपर किराए के मकान में, तुम नहीं पहचाने हमको? हूं, तुम कौन? मतलब जीता है, अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, तुम कौन? हम तो आपके मोहल्ले में रहते हैं, हम तो आपकी कॉलोनी में रहते हैं, आपके क्षेत्र में रहते हैं, और आप तो हमारे यहाँ 2-4 बार आके चाय भी पी के गए, और तुम ही पूछ रहे तुम कौन? अब रावण के नंदी से तुम कौन? तो नंदी ने कहा लंकाधिपति लंकेश, क्या तुम भूल गए मुझको? शिवगण नंदी हूं मैं। इतने में लंकेश के मुख से निकल गया, हंसकर ठहाका लगाकर रावण ने कहा, रावण संहिता में लिखा है, आप पढ़ सकते हो। रावण संहिता में लिखा है कि लंकाधिपति रावण ने ठहाका लगाया, हंसा, और हंसते हुए कहा, जरा अपना मुख देखा है तुमने? अपने मुख को देखा है आपने? बहुत अंतर है महाराज। जो बार बार मुख दिखाने की बात करे ना, वो रावण है, और जो स्वयं अपना मुख दर्पण में देख ले, वो दशरथ है। दशरथ जी ने सिंहासन पर बैठकर दर्पण बुलाकर अपना मुख देखा था, और देखा कि मेरे बाल
श्वेत हो गए हैं। दर्पण, दशरथ जी ने जो खुद का मुख देखा वो दशरथ हैं, जो स्वयं का मुख देखे वो राम है, जो स्वयं का मुख दर्पण में देखे वो कृष्ण है, जो दूसरे को मुख देखने का कहे वो रावण और कंस हैं। जैसे रावण ने कहा, विभीषण को भी कहा था, तुम मेरा होकर मुझे ज्ञान देता है, जा जरा दर्पण में मुख देख अपना। और रावण ने नंदी को भी कहा था, शंकर भगवान के गण को भी कहा, जा जरा दर्पण में मुख देख। जो बार बार दूसरे को मुख देखने का कहे, दूसरे पर उंगली उठाए, जरा मुख देख करा, जरा मुख देख करा, समझ लेना वो रावण ही हो सकता। दूसरे पर उंगली उठाने से पहले, दूसरे पर अपशब्द कहने से पहले, दूसरे पर ताना देने से पहले, दूसरे को गाली देने से पहले, दूसरे पर अपशब्द कहने से पहले, दूसरे पर लांछन लगाने से पहले, दूसरे को वाणियों से अपशब्द कहने से पहले अपने भीतर झांक कर देखो कि तुम कैसे। दूसरे को दर्पण देखने का कहते हैं रावण। रावण कह रहे नंदी को कि जरा दर्पण में मुख देख कर आ। रावण ने विभीषण को भी कहा था कि जरा दर्पण में मुख देख कर आ। वो रावण राक्षस है, असुर प्रवृत्ति का। हम क्यों कहें, अरे तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हम क्यों कहें, क्या किसको रोइए, चादर तान के एक भक्त आया था आगरा से, कि 3 इधर चिपका गया, 3 इधर चिपका गया। एक में लिखा है तेरा क्या होगा रे कालिया। और क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। जो शिव महापुराण में बोलते हैं ना, वो उसने लिख के ले आया और चिपका के चले गए। तुमने कहा क्यों ये चिपका रहा है? हाँ गुरुजी, कभी कभी कथा नहीं होती है ना तो लोग पढ़ के ही चले जाएंगे, नहीं सुनेंगे, पढ़ेंगे तो सर चिपका गया। अच्छा, शंकर जी के जितने भगत हैं नहीं, सभी इनसे कम नहीं, जो आए नहीं है सब इनसे कम नहीं हो सकते। और सब अब 8-10 माताएं मिलके वो कुआं के पास में वो पत्थर उन पड़े, उसी पे बैठ के घर से टिफिन लाई होंगी तो भोजन कर रही होंगी। हमने मन में सोचा बताओ कैसे पत्थरों पे बैठी होगी, कैसे भोजन कर रही होगी, कंकर ही कंकर तो सब है, कैसे बेचारी भोजन कर रही होगी। हमने अंदर से उसको बोला आकाश को कि आकाश बोल के आओ, थोड़ा अच्छी वाली जगह पे बैठ के भोजन कर लो, जहाँ पर अच्छी साफ जगह। तो वो तो क्या नहीं, तो सब नहीं आता, सब अब मन ऐसा दुख है कि एकाध लड्डू लुढ़क गया, मान लो कभी कभी हो जाता है उसमें। वो एक बार वो कहाँ, वो नर्मदा जी का तट बड़वानी का खलघाट, वहाँ खड़घाट साइड कथा हो रही थी और जजमान बोले कि गुरुदेव गुरुदेव, हमने कहा क्या है? तो कहे गुरुजी यहाँ पर अपन सब मिलके, हमारा मन है कि सारा कार्यकर्ता मिलके यहाँ पर दाल बाफला बनाए, दाल बाटी बनाए। ठीक है बना ही लो, और बनाओगे नर्मदा जी का घाट, माई को भोग लग जाएगा, भोजन कर लेंगे, कोई बात नहीं, बनाओ। अब उन्हें शाम पड़ा, बाफला उन बनाया, और बाफला बनाने बढ़िया सिकाकर बढ़िया जोरदार तैयार। और जो तैयार ने सब जो खाना पड़े बाफला, एक बाजू में बैठा था मही का सरपंच साहब, और जो बाफला उसके पास आया और जो उन्हें बाफला के तोड़ा, और तोड़ते से उनमें बाली बाल निकला। अब बाली बाल निकला, अब जो बाल निकला तो बापड़ा घबरा गया, बाफला में बाल। अब सबके लगा कि यहां तो कुछ गड़बड़ हो गया। अब ये तो बोले गड़बड़ हो गया, पर हमने जिसने बाफला बनाया उससे पूछा इधर है बाफला में बाल कहां से आया इतना सारा?
तो क्या एक बाफला हम बना के ऐसे रखे थे, वो लुढ़क गया तो आगे गया, तो हम गए तो हमने कहा भगवान का चमत्कार हो गया, एक की जगह 2 बाफला मिल गया। तो हमने कहा 1 से 2 कैसे हो गया, यही तो समझ में नहीं आया। नरब्दे हार, एक की जगह 2 बाफला हो गया। हमने कहा जरूर किसी बच्चे की बेचारा की जमाल उतारी होगी, लोया में भरी होगी, उसका गोला बनाया होगा, उके धरा होगा, और ये गया तो उके भी उठा के उबाल दिया होगा। गोला में खा ले। हे दे राम, अब ये तो समझे चमत्कार हो गया। नरब देहार, 2 बाफले घर, और इनके बने लोहे में। तेरे शंभु भगवान, अब इनने ठीक जहां तुम्हारी मर्जी पड़े, शंकर कंकर शिव आनंद है। हर हर महा। अब नंदी को देखकर लंकाधिपति रावण को थोड़ा सा अभिमान जो आया, और अभिमान के शब्द कह दिया, अहंकार के शब्द। जरा दर्पण में मुख देख कर नंदी को क्रोध आ गया, और नंदी ने कहा, अब देखो नंदी शिव के साथ रहते हैं, तो नंदी भले वृषभ का मुख लगा हो पर हृदय निर्मल है हमारा। सत्यम शिवम सुंदर। नंदी सुंदर है। जो शंकर की आराधना करने वाले होते हैं ना, शिव का भजन करने वाले होते हैं, शिव की आराधना करने वाले होते हैं, शंकर का स्मरण करने वाले होते हैं, शिव तत्व को जानने वाले होते हैं, शंकर के मंदिर जाने वाले होते हैं, शंकर पर 1 लोटा पानी चढ़ाने वाला, 1 बेलपत्र चढ़ाने वाला, शिव का अभिषेक करने वाला, शंकर का अनुमोदन करने वाला जो होता है, वो भीतर से, बाहर से कैसा भी दिखे जब, पर भीतर से वो निर्मल होता है। उसके भीतर कपट नहीं हो सकता। उसके भीतर कपट नहीं हो सकता। वो तो केवल भाव लेकर जाता है। हुनर कैसे पता चलेगा कि हमारे भीतर कोई हुनर है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस कार्य में आप लगे हुए हो, जिस कार्य में लगे, और उस कार्य को करते करते आपको उपन्न ना है, उबो ना, और 1 घंटा 2 घंटा नहीं, कम से कम 17 18 घंटे आप उस कार्य को कर रहे हो, और उसमें आपको उपन्न ना हो रही हो, और कुछ करने का नया विचार करा। 18 घंटे तक लगातार वो कर्म करा, और उसके बाद भी ये मन कर रहा है कि और करूं उसको। 18 घंटे तक उस कार्य को करने के बाद भी मन कर रहा है कि अब इसको और आगे बढ़ाना, और करना, और आगे बढ़ाना। बस समझ लो कि मेरे बाबा ने वही हुनर आपके जीवन में दिया, उसको निखारने का प्रयास करें, उसको निखारिए। महाराज, पाने की ललक संसार में ना होती, सोने की चमक सोने में ना होती, फिर कौन पूछता? परमात्मा को पाने की अगर ललक है तो परमात्मा की ओर जा करो। अगर कुछ हुनर तुम्हारे भीतर है, तुम भजन गा सकते हो, भजन का हुनर है, तुम कुछ अच्छा बना सकते हो, बनाने का हुनर है, तुम अच्छी अगर रेसिपी बना सकते हो, उसका हुनर है, तुम्हारे भीतर कोई एक भगवान गॉड गिफ्ट देकर भेजता है, संसार में सबको दिया, उसको हमें प्रकट करना है, हमें उसको प्रकट करना। और बस भगवान से यही कहना, हमें दूसरे के भाग्य का मत देना प्रभु, हमें अपने भाग्य का देना। हमें दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए, हमें अपने भाग्य का देना। महाराज रावण, ए लंकाधिपति लंकेश, तूने बिना सोचे समझे मेरे ऊपर एक उंगली उठा दी,
और एक उंगली जब हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां अपने भीतर जाती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखिए, तुमने गलत किया। लंकाधिपति रावण हंसकर बोला, ठहाका लगाकर कहता है, अरे वृषभ नंदी, तू भूल गया मुझको? भगवान वृषभ ने कहा, नंदी ने कहा, मैं नहीं भूला, मैंने आपने मुझसे पूछा था तुम कौन हो, भूले तो तुम थे, मैं कहां भूला, मैं नहीं भूला, भूले तुम। और जैसे रावण भूल गया था भगवान के भक्त को, उसी तरह संसार में आकर हम भी भूल जाते हैं हमें क्यों पैदा करा भगवान। हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना सके हरि भजन और सो गए, कर ना सके हरि भजन और सो। संसार सागर में आने के बाद हम भी भूल गए। माता के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, प्रार्थना कर रहे थे, हमें माता के गर्भ से बाहर निकाल दो, हम भजन करेंगे। पर अब गर्भ से बाहर भी निकले, भगवान ने कहा चलो इतनी प्रार्थना कर रहा है, मुष्टिका बंद, अंदर प्रतिज्ञा कर रहा है मैं बाहर आऊंगा, भजन करूंगा। पर जैसे ही बाहर आया भजन से दूर हो गया। शंकर भगवान के गण, ध्यान देना, 33 कोटि देवता हैं, तो 33 कोटि देवताओं से बराबरी समझ लो, उतने गण भी है। तो पूछा कि ये 33 कोटि देवताओं, तो इतने सारे भगवान शंकर के गण क्यों हैं, इतने गण क्यों? तो कहा ये गणों का एक काम है, मृत्यु लोक में जाना, और मृत्यु लोक में जाकर भगवान शंकर के भक्तों को छांटना, उनके दुखों को दूर करना, उनके मन की बात शिव तक ले जाकर कहना। उनके हृदय की बात शंकर तक पहुंचाना, ये गणों का काम है। कई बार आप लोगों के मन में एक बात आती होगी कि आप जो सोचते हो कभी कभी वो एकदम हो जाता है कि नहीं होता? तुमने सोचा कि मुझे ये खाना है, या मुझे ऐसा जाना है, या मुझे ऐसा करना है, और वो हो जाए। तुम्हें लगा कि मुझे मामा जी से मिलना, काका जी से मिलना, और वो मिल जाए। तो ये मन की बात एकदम होती कैसे है? कौन जान जाता है मन की बात को? तो शिव महापुराण की कथा में शिव गण, शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर के गण मृत्यु लोक में भ्रमण करते हैं, क्योंकि शिव कहां रहते हैं? मृत्यु लोक में। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, और मेरा शंकर मृत्यु लोक का देव है। जब मृत्यु लोक का देव अगर मृत्यु लोक में रह रहे हैं तो उनके गण भी मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे हैं, मृत्यु लोक में घूम रहे हैं। और मृत्यु लोक में भगवान शंकर के गण जब घूमने निकलते हैं तो आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी चित्तवृत्ति में क्या चल रहा है, आपके भाव क्या कह रहे हैं, वो गण जान लेते हैं, शिव से कह देते हैं। इसीलिए आपसे हम बार बार कहते हैं कि शिव मंदिर जाइए, शंकर की आराधना करिए। अगर नहीं जा सकते तो शिव मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो। शिव मंदिर की चौखट का दर्शन कर लो, और वो भी नहीं कर सकते तो मन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान के चरणों को नमन कर। अच्छा, मंदिर भी हमको एक सीख दे देता है। जिस मंदिर में हम दर्शन करने जाते हैं मंदिर भी हमको सीख दे रहा है। सोने का शिखर मंदिर के ऊपर लगा हुआ है। काय का शिखर लगा है? सोने का। पर लोग माथा शिखर पे भड़कते हैं कि जमीन पर? जम के बोलो जरा, जमीन पर।
सोने का शिखर मंदिर के ऊपर लगा हुआ है, पर लोग मस्तक भूमि पर रखते हैं। सोने के शिखर की कीमत ज्यादा है कि वो पत्थर की कीमत ज्यादा है? अगर हिसाब लगाओगे तो सोने के शिखर की कीमत ज्यादा है, पत्थर की तो कोई कीमत नहीं है। भगवान भी कहता है मेरे दरवाजे पर धन की कीमत नहीं है, मन की कीमत है। मन से नमन करोगे तो मिल जाए। शिव भी कहते हैं मेरे दरवाजे पर धन की कीमत नहीं है, मेरे दरवाजे पर मन की कीमत है। आप मन से आओ, धन से नहीं। हम तो आपसे इतना सा कहेंगे, कभी आपसे ये नहीं कहा इस व्यासपीठ से कि आप जाकर इतना दे आना। नहीं नहीं, आप तो भगवान के दरवाजे पर एक लोटा पानी लेकर जाना और शिव से आराधना कर आना, और भगवान से कहना जरूर कि तेरा ही दिया मैंने खाया। बाबा इतनी कृपा करना, एक लोटा पानी लेकर आ रही हूं, समर्पित कर रही हूं, ये आपके चरणारविंद में। मेरे पास जो है मैं तुझे दे रही हूं, पर इतना विश्वास है घर में लौटूंगा खाली यहां से, ये जमाना तुझे क्या कहे। भगवान से कहा अगर मैं खाली चले गया ना तो दुनिया के लोग यही कहेंगे, बताओ वो सियोर वाला महाराज तो इतना चिल्ला चिल्ला के कहता है शंकर के मंदिर जाओ, शंकर की आराधना करो, पशुपति व्रत करो, शिव की आराधना करो, शिव की आराधना करो, और खाली अगर रह गया तो उसमें महाराज का कुछ नहीं घटने वाला। घटेगा किसका? लोग क्या कहेंगे? शिव की आराधना करने का बोला था, महाराज की आराधना करने का तो ना बोला था। लिखा किसी ने पत्र में, गुरु जी चरणों को नमन। मेरा नाम अमिता है और मैं आगरा से हूँ। कहीं बैठी हो तो मेरे मम्मी पापा और बाकी के घर वाले मेरी शादी को लेकर काफ़ी सालों से परेशान थे। इतनी जगह रिश्ते देखे पर नहीं हुए। मेरी मम्मी ने कहा पशुपति व्रत करना प्रारंभ कर। गुरुदेव पहला व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि संबंध भी पक्का एक ही व्रत में हो गया। ये लिखा है पत्र में लिखा। कहीं बैठी हो तो बता दो। शिव आराधना, शंकर की आराधना होती है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, किसने लिखा? श्रीमती ममता गुप्ता, रायपुर जिला बड़वानी। आप ही ने लिखा है। माइक देना है। आपने पत्र में लिखा है गुरुदेव। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। हम कहाँ से आई हैं दीदी? राजपुर जिला बड़वानी। जिला बड़वानी से। आपने पत्र में दो चीजें लिखी है, बड़ी सुंदर लिखी है। हाँ क्या बाबा ने कृपा करी है? पशुपति व्रत किया था गुरुदेव। हाँ गुरुजी। कल मैं पूजा करने गई और पूजा करके घर आई और मैंने अपने पति से कहा कि मुझे कुबरेश्वर धाम चलना है, और आज मैं यहाँ आ गई गुरुदेव। बाबा ने बुला लिया। एक और चीज आपने लिखी है, दूसरा बाबा की कृपा ऐसी हुई हाँ कि बेटे का तबीयत बहुत खराब थी गुरुजी, और मैंने आपके पीपल के पत्ते वाला उपाय किया और 2 घंटे बाद मेरा बच्चा अच्छा स्वस्थ होकर खेलने लग गया। बाबा की कृपा, बाबा की कृपा जिसकी हो विराजमान होगी। हर हर महादेव। महादेव। यही शिव की कृपा। आप दिल से अगर रिझा रहे हो उसको, आप दिल से अगर निवेदन कर रहे हो उसको, आप दिल से कह रहे हो उसको, तो वो क्यों ना सुने। घर में लौटूं
खाली यहाँ से, ये जमाना तुझे कहेगा, तेरी चौखट पे ओ बोले बाबा, सर हमारा झुका ही रहेगा। बाबा अगर मैं खाली चले गया तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे। और आप सबसे फिर निवेदन करता हूं, बहुत बहुत निवेदन कर रहा हूं, इस व्यासपीठ से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि शिव मंदिर में जाओ तो विश्वास लेकर जाना, और यह विचार कर कर जाना कि आप शंकर भगवान के गण हो। हमें निंदा नहीं सुनना शंकर की, हमें शिव की निंदा नहीं सुनना। अगर कोई हमारे शंकर की निंदा करे, शंकर के भजन की निंदा करे, शिव उपासना की निंदा करे, या तो हमें पलट कर जवाब दे देना है या उसको चुप कर कर वापिस आ जाना। हम शिव की निंदा नहीं सुन सकते। और कोई कहे क्या कर रहे हो शंकर की निंदा, उससे कह देना आप कर रहे हो क्या, आपने बताया है क्या, बस शांत रहिए, हमें शंकर की पूजन करने दीजिए। आप मत बोलो हमारे और शंकर के बीच में कोई नहीं आए, बस एक ही बात, आ बैठ मेरे पास तुझे, या शिव और हम इसके सिवाय कोई, शंकर और हमारे सिवा कोई। कोई कह रहा था गुरुजी हमारा मन हो रहा है कि जहां कुबेरेश्वर धाम बन रहा है इसके आसपास में कहीं जमीन खरीद के हम बड़ी सी होटल बना ले। हमने कहा बना के क्या करोगे, अरे भगत लोग आते हैं थोड़ी अच्छी चलेगी। हमने कहा यहाँ हमारा ही नहीं चल रहा, यहाँ तो शिव का चलता है, जो कुछ चलती शिव की चलती। और होटल में लोग जाके रहेंगे तो ये बाबा के धाम के कंकर संकर में हर पल हर घड़ी उनको तो यहीं भोजन, यहीं बाबा का दर्शन और यहीं पड़े रहना है, तो क्यों आदमी होटल जाएगा। तीर्थ में जाने के बाद अगर एसी के रूम में सोकर आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो तो तीर्थ जाना छोड़ दो। तीर्थ में तो ऐसे जाना कि शरीर में कष्ट होना चाहिए। शरीर में तीर्थ में जब कष्ट होता है तब भगवान तुरंत मिल जाता है, कष्ट शरीर में होना चाहिए। और तीर्थ में जाने के बाद भी अगर एंजॉय कर रहे हो, तीर्थ में जाने के बाद भी फुल एंजॉयमेंट का जीवन जी रहे हो तो तुम्हारा तीर्थ जाना बेकार है। वहां जाने के बाद शरीर में कष्ट हो, भूख लग रही हो और भोजन की तड़प हो, तब भोजन करने में आनंद आता है। शरीर में इंद्रियों में जब कष्ट होता है, भगवान से मिलने की जब एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तब भगवान प्राप्त हो तो सुख मिलता है। वो गीत याद कर लो, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, बस वो याद कर लीजिए, हमें शिव से मिलना है, शंकर के दरवाजे में। यहां तो शिव की चले हैं, शंकर। महाराज उसकी आराधना में चित्त वृत्ति को रमा दो, बस हमें उसके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए, हमें शंकर के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए, हमें उसकी आराधना के सिवा कुछ नहीं चाहिए। नंदी, लंकाधिपति रावण, तूने जो कहा है तेरी चित्त वृत्ति से तू नष्ट की हो। और महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, जो दक्ष प्रजापति को नंदी ने श्राप दिया था उसको बकरे का मुख लग गया, सती मैया जलकर भस्म हो गई। सती मैया जो जलकर भस्म हुई वही हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से विख्यात हो, माता पार्वती के नाम से विख्यात। और माता पार्वती का प्रागट्य हो गया, वहीं देवऋषि नारद ने उनका गुणगान कर दिया कि इनको कैसा पति मिलेगा, कैसा उसका स्वरूप होगा, क्या उसने धारण करेगा, देखेंगे।
सती मैया पार्वती बनकर प्रगटी, माता पार्वती तप करने के लिए गई, साधना करने के लिए। जब तप करने के लिए गई तब माता पार्वती शिव को अपना बना रही हैं। बोले हुआ तब साधना का बल इतना प्रबल था, शंकर मिल भी गए, शिव दूल्हा बन गए, पार्वती मैया दुल्हन बन गए, मिल गए। मेरा ओघड़ी, मेरा दयालु, मेरा दातार, मेरा शंकर मिल भी गए। पर इतनी सरलता से शिव मिल जाएं तो ये शंकर की ही कृपा समझो, शिव की कृपा। एक बात आपसे कहें, आपने पशुपति व्रत प्रारंभ करा और प्रारंभ करते ही 5 व्रत में अगर आपका काम हो रहा है तो समझ लेना कि शंकर भगवान आपकी भक्ति का इंतजार ही कर रहा था। शिव आपकी भक्ति का इंतजार कर रहा है। एक किसी माता ने प्रश्न किया है व्हाट्सएप पर कि गुरुजी हमारे 16 सोमवार के व्रत थे, पूरे हो गए, हम उद्यापन नहीं करें और पशुपति व्रत चालू कर दें, क्योंकि अभी उद्यापन करने में हमें समय है, और पशुपति व्रत चालू कर दें। तो हमारा निवेदन है, जब तक 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन ना करो तब तक पशुपति व्रत प्रारंभ मत करो। व्रत का उद्यापन करो, ब्राह्मण देवता को घर पर बुलाओ, अभिषेक पूजन कराओ, बाबा का सुंदर प्रसाद तैयार करो, उसका भाव से आनंद से उद्यापन करो, और उद्यापन करने के बाद फिर 1-2 सोमवार छोड़ दीजिए, उसके बाद आप पशुपति व्रत करिए। ये नहीं कि पशुपति व्रत हम कर ले और गुरुदेव उद्यापन बाद में कर लेंगे, नहीं नहीं नहीं, पहले शिव का जो सोमवार का व्रत चल रहा है, 16 सोमवार संकट सोमवार चल रहे हैं, पहले उसका क्रम पूर्ण करें, उसके बाद आप पशुपति व्रत करें। हाँ, अगर आप व्रत नहीं करते हैं 16 सोमवार का, संकट सोमवार का, और पशुपति व्रत करना चालू करते हैं, बिल्कुल करो, मना नहीं, फिर तो आपकी मर्जी पड़े उस दिन से चालू कर दो। पर एक व्रत के चलते हुए दूसरे व्रत का प्रमाण है, उसको पूर्ण करिए। भगवान शिव मिले हैं माता पार्वती को, शंकर दूल्हा बन गए, पार्वती दुल्हन बन गई, शिव और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है, शंकर पार्वती पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर शिव पार्वती का स्वागत करिए। ओघड़